एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को अलग अलग तरीके से नियंत्रण करना सिखाया जाता है। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के बारे में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) या इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल (IPC) नाशीजीवों के नियंत्रण की एक सस्ती और टिकाऊ विधि है। नाशीजीव या पीड़क उन वनस्पतियों और जीवों को कहा जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को अलग अलग तरीके से नियंत्रण करना सिखाया जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद से लक्ष्मीचंद दीक्षित जी। आज की कड़ी में जानते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) का पहला तरीका यानी व्यवहारिक तरीका। मैडम, मेरा नाम लक्ष्मीचंद दीक्षित, मैं केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद से APPO मेरा डेजिग्नेशन है। अभी किसान क्या करते हैं, पेस्टिसाइड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अंधाधुंध पेस्टिसाइड कोई भी कीड़ा देख करके वो पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और हमारा जो खाने की सामग्री है सब पोल्यूट हो रही है। तो उससे बचने के लिए हम IPM टेक्निक के बारे में किसानों को बताते हैं। तो इसमें हमारे 4 कंपोनेंट हैं। पहला हम बताते हैं कि भाई व्यवहारिक विधि, जैसे पहले भी किसान करते आते थे। एक हमने यहाँ मॉडल में दिखाया है कि गर्मियों में गहरी जुताई खेती कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि कीड़ों की 4 स्टेजेज होती हैं। पहला अंडा होता है, फिर उससे लार्वा निकलता है, फिर उसका प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। धान पर जो कीड़ा लगता है वो धान को खाता है, लेकिन बाद में वो कीड़ा लुप्त हो जाता है। वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, जैसे अंडे के रूप में और प्यूपा के रूप में। जब हम मई और जून के महीने में गहरी जुताई करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वो जो उसकी रेस्टिंग स्टेज है वो एक्सपोज होकर के ऊपर आ जाती है और जो हमारे पक्षी हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब उनको अंडे हैं, प्यूपा हैं, उनको खा लेते हैं। बाकी के अगर जो बचते हैं तो वो धूप में जाकर स्वतः मर जाते हैं। व्यवहारिक तरीके से नाशीजीव प्रबंधन के अंतर्गत हमारी पारंपरिक विधियां आती है, जैसे कि समुचित जल प्रबंधन, एक ही फसल को उसी खेत में बार बार न बीजना। इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट से भी फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। दूसरा हम सीड ट्रीटमेंट का बताते हैं। सीड ट्रीटमेंट, बीज को बोने से पहले उसको शोधित किया जाता है, उसमें दवाई लगाई जाती है। जैसे फंगल डिजीज जो होती हैं मोस्टली, तो फंजीसाइड आती है, जैसे बेविस्टिन। हम ट्राइकोडर्मा एक बनाते हैं पाउडर, किसानों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो बायो फंजीसाइड है। अगर उसकी मात्रा 5 ग्राम 1 किलो बीज में लगती है। अगर उससे हम उसको शोधित कर देते बीज को, तो उसमें सीड बोर्न और सोइल बोर्न जो डिजीज होती है वो नहीं लगती और खर्चा भी बहुत कम आता है। सीड ट्रीटमेंट किसान करता है तो बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। कई बीमारियां ऐसी होती है अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं करा तो वो बीमारियों का स्प्रे से कोई इलाज नहीं है। जैसे ये गेहूं में जो लूज स्पॉट जो लगता है, उसमें अगर मानो स्प्रे करेंगे तो नहीं उसका कंट्रोल होगा। अगर सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तभी कर देगा, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट में थोड़ी मात्रा में दवाई लगती है। बीज उपचार के साथ उर्वरकों का सही इस्तेमाल और मृदा स्वास्थ्य जांच भी आवश्यक है। हम कहते हैं मिट्टी की जांच कराओ, क्योंकि एक किसान को देख करके अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग कर रहा है। तो यूरिया से भी हमारे जो मिट्टी का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है। जो उसमें रिकमेंडेशन आए उसी के अनुसार आप यूरिया का या फिर और दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर अपने जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रयोग करें। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर यानी खाद का बैलेंस यूज करो, क्योंकि यूरिया ज़्यादा डालने से क्या होता है, उसको जो पत्ता होता है ना वो मुलायम हो जाता है और उसका कलर भी डार्क हो जाता है। तो उससे कीड़े उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसकी वनस्पतिक वृद्धि केवल होती है। और क्योंकि उनको टाइमिंग का इतना नहीं है, वो जब यूरिया डाल देते हैं, तो हम कहते हैं भाई इसके एक फसल में 2 या 3 बार इसको यूरिया का यूज करो। अगर यूरिया यूज भी करना है तो आप उसका स्प्रे करो। स्प्रे से 2 फायदे हैं। उसकी मात्रा होती है 2 किलो यूरिया पर 100 kg उसमें पानी में मिला करके। जो हैंड स्प्रेयर होता है उससे, वो पावर वाले से, और हैंड वाला तो उसमें 5 किलो यूरिया पर 100 kg उसमें वाटर में डाल करके उसको करेंगे। तो उसमें क्या है, एक तो पौधे को पानी की भी पूर्ति होगी और 100% उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। और जो एक्सिस हमारा जो लीचिंग द्वारा नीचे जाता है, पानी पॉल्यूट होता है, तो वो भी बचेगा और उसमें खर्चा भी कम आएगा। तो किसान भाई बहनों, आज आपने जाना एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन की व्यवहारिक विधि द्वारा फसलों का बचाव। अगली कड़ी में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे
मैकेनिकल तरीके द्वारा नाशीजीव प्रबंधन। खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सुनते रहिए रेडियो पिटारा 1812 1013। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।